पंजाब में आपको कोड़ा या कहीं कागज छापर कहीं रोड पे नहीं मिलेगा। के पेशावर सिटी शहर में जाओ तो सारा गन बला उधर ही है। कोई काम करने के लिए, कोई बोलने के लिए, कोई कराने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय वो उनका क्या है, नून नहीं है क्या। भाई आप अपने सूबे में तो काम करें ना। ये जो जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं ना, अगर हम बात करें तो ये कोई भी इस तरह लीडर नहीं है जो पाकिस्तान के आवाम के हक के लिए। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये अपने कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो सबको इत्तेहाद करना पड़ेगा आपस में। अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप देखें गोरे जो है ना, आउट ऑफ कंट्री जो अब्रॉड में रहते हैं, सारे गोरे लोग जो हैं वो कामयाब क्यों हैं? मतलब उनके पीछे क्या रीज़न है, वो कामयाब किस वजह से? उनके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, एक वो डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरी बात ये वो यूनिटी है। आज तो सारे के सारे सियासी लीडर खुद अपने बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में तो कोई नहीं सोचता। अगर अवाम के बारे में सोचते तो सारे के सारे जो सियासी लीडर्स हैं वो एक हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम की मलकियत है। इसके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान तक, आखिरी सरहद तक रहने वाले सब इस पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट के हिस्सा है और सब पाकिस्तानी है और सब का बुनियादी हकूक पर बाकायदा उसी तरह हक है जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरानों का हक है। ये वो सवाल है जो कि आज पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरानों से पूछने पर मजबूर है। सर, आप मुझे ये बताइए, क्या इस वक्त जो पख्तूनख्वा के हालात बने हुए हैं उनमें अवाम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? अवाम तो बहुत तकलीफों में है। क्यों? ऑपरेशन शुरू है, ऊपर से बर्फबारी है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान है। वहाँ वजीरिस्तान के लोग किस सूरत हाल में है? वहाँ वो लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये बताइए हमें। वो रियासत के गलत पॉलिसियों के वो बैंड चढ़ रहे हैं। आप हमें ये बताइए, आप पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं अब्राबाद से ताल्लुक़ है मेरा और नीले पैर में रहता हूँ और वैसे बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोई कौमी हुकूमत नहीं बननी चाहिए जिसमें तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफार्म पर बैठकर सबसे पहले अमन की बात करें, उसके बाद खुशहाली की बात करें? मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो मसले का वाहिद हल है वो इस्लामी हुकूमत है। खिलाफत राशिदा का निज़ाम यहाँ पर अगर राइज हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हर बंदे को हुकूक मिलेंगे और ये मुल्क जो है ना मज़ीद तरक्की करेगा और ये मुल्क जो है ना आबाद होगा। अदरवाइज़ जितने भी जमहूरी निज़ाम, सदारती निज़ाम, माशाल्लाह जितने भी निज़ाम इस पाकिस्तान ने 77-78 सालों में देखे हैं, सब नाकामी हुई है। तो वाहिद निज़ाम इस्लामी निज़ाम आएगा, खिलाफत राशिदा वाला, अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत वाला, उमर फ़ारूक की अदालत वाला, उस्मान गनी की सखावत वाला, अली हैदर कर्रार की शुजाअत वाला निज़ाम आएगा तो ये जो है ना ये मुल्क मुस्तकम भी होगा और पुरअमन भी होगा इंशाल्लाह। सर, आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आप पढ़े लिखे लोग जो हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का हल एक कौमी हुकूमत नहीं है जिसमें तमाम पार्टियां एक प्लेटफार्म पर बैठकर सबसे पहले यहाँ पर अमन की बात करें, खुशहाली की बात करें, तरक्की की बात करें? तो अमन की बात तो तब होगी जब ये लोग आपस में ये है कि बैठेंगे, ठीक है। यहाँ हर कोई अपने मफाद के लिए जो है ना खड़ा है, चाहे पीटीआई हो चाहे जो भी हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई इनको छोड़ते नहीं, अगर कोई सीधी बात करते उसको ट्रैक से हटा देते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो यही बात है, आवाम के लिए कोई भी बात नहीं करता, सब अपने अपने मफादों के लिए बात करते हैं। अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो सबको इत्तेहाद करना पड़ेगा आपस में। अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप देखें गोरे जो है ना, आउट ऑफ कंट्री जो अब्रॉड में रहते हैं, सारे गोरे लोग जो हैं वो कामयाब क्यों हैं? मतलब उनके पीछे क्या रीज़न है, वो कामयाब किस वजह से? उनके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, एक वो डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरी बात ये वो यूनिटी है उनमें। यूनिटी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप यूनिटी में होंगे ना तो फिर आप इस दुनिया को फतह कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड अगर आपके पास यूनिटी है तो। सर, एक सवाल आपसे और, आज हमारा नौजवान इन हालात में जब पाकिस्तान एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है, आप क्या समझते हैं वो हमारे नौजवान का मुस्तकबिल क्या है? देखें, नौजवानों का जो मुस्तकबिल होता है ना, वो यूथ जो है ये पावा होता है किसी भी मुल्क का,
पिलर जिसको हम बोलते हैं ना, वो यूथ होती है। अगर आप अपनी यूथ को सपोर्ट करें, आप हमारे KPK में यहाँ पे गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और आप पंजाब की बात कर लें, पंजाब में कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके पास एजुकेशन है, वो एज़ कम्पेयर टू KPK बहुत ज़्यादा है, वो बहुत आगे है। क्योंकि वहाँ पे काम होते हैं, सिर्फ नाम नहीं होता। मतलब यहाँ के जो हुक्मरान है वो सिर्फ आते हैं और जलसे वगैरह करके, झूठे वादे करके, या जो भी यहाँ के मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो बस एक बिरयानी की प्लेट के लिए जलसों में शरीक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो नौजवान है ना, वो मतलब उनके पीछे मतलब प्रॉपर एक दिमाग होता है, ठीक है, एक आइडिया होता है उनका, तो वो उस आइडिया को लेके जाते हैं और अपना जो उनका चीज़ें होती है वो उसके आगे रखते हैं। अगर वो आप एक्सेप्ट करें तो तब उनके साथ होते हैं, अगर नहीं करते तो वो भी सरेआम बोलते हैं कि भाई आपकी हुकूमत गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो बेसिकली बात यह है कि नौजवानों को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कौमी हुकूमत की तरफ जाए बहुत ही बेहतर है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह है, ये ज़ाती मफाद पे ज़्यादा चलता है। देखो हमारे KPK देखो और पंजाब देखो, पंजाब में आपको कोड़ा या कहीं कागज़ छापर कहीं रोड पे नहीं मिलेगा। KPK पेशावर सिटी शहर में जाओ तो सारा गन बला उधरी है, कोई काम करने के लिए, कोई बोलने के लिए, कोई कराने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय वो उनका क्या है, नून नहीं है क्या। भाई आप अपने सूबे में तो काम करें ना, नून को छोड़ो, ये तो पूरे पाकिस्तान का वो है, फेडरल गवर्नमेंट है, आप अपने सूबे में तो कुछ करें ना। वो एक दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, वज़ीर आला उधर बैठने के लिए सीम हाउस में तैयार नहीं है, तो हमारे अवाम क्या होगी। अब ये बताएं मुझे, आज जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बहुत पीछे हैं इस वक्त। जहाँ तक ये पिटाई सही नहीं होंगे, ये पिटाई ख़त्म नहीं होंगे, हम बहुत पीछे की तरफ निकलते जाएंगे। ये इंतकामी लोग हैं, ये इंतकाम लेना चाहते हैं और आवाम पीछे की तरफ जाते रहते हैं। अभी हुकूमत तो है ना सूबे की, उनके साथ उनको चाहिए कि मरकज़ के साथ मिल के हुकूमत को बैठ के एक दूसरे हाथ बढ़ाए, वो तैयार ही नहीं है। ये जो जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं ना, अगर हम बात करें तो ये कोई भी इस तरह लीडर नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ के लिए। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये अपने कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये कोई ये अवाम नहीं चला रही है, मुल्क पाकिस्तान कोई दूसरे लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो लोग चला रहे हैं। अब एक जो लीडर उठता है, उठ कर कहता है, अवाम के बारे में जब बात करता है, अवाम की हुकूक के बारे में बात करता है, तो फिर अगले दिन देखो वो गायब हो जाता है, ना उसकी कुर्सी रहती है ना वो रहता है, बस कहाँ पे होता है किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर दूसरा कोई ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिसको किसी चीज़ का पता नहीं होता है, दोबारा वो उसी स्टेज पे आ जाता है, अवाम के बारे में बात करना शुरू करता है, तो वो भी फिर गायब हो जाता है। तो ये जो मुल्क है ना, ये जो लीडर है, जिस लीडर की बारी आती है वो लूटता है। क्या कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, मैं ये नहीं, क्या कौमी हुकूमत इन सब मसाइल का हल नहीं है? कौमी हुकूमत किस तरह बन सकती है? अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, तो मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि कौमी हुकूमत हो, मैं तो चाहता हूँ कि भाई मुझे वज़ारत मिल जाए, बाकी जो जिधर जाए तो मेरे लिए चांस बनता है, तो मैं दूसरों का क्यों सोचूं? आज तो सारे के सारे सियासी लीडर खुद अपने बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में तो कोई नहीं सोचता। अगर अवाम के बारे में सोचते तो सारे के सारे जो सियासी लीडर्स है वो एक हो जाते और एक होकर ये कुछ लाए अमल कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं है भाई, सारे के सारे सोचे कि भाई मुझे मिल जाए। यहाँ पे किसी दूसरे का कोई फिक्र नहीं। जी नाज़रीन, आज आपने यहाँ पर अवाम के तसरात सुने, अवाम क्या कह रहे हैं, और मौजूदा हालात में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ऐसी कौमी हुकूमत है जिसमें तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर बैठकर एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय ये फैसला करें कि हमने इस मुल्क के 24 और 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला करना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान खुशहाली के ट्रैक पर चढ़ सकता है। अदरवाइज हमारे लिए तबाही के सिवा कुछ भी नहीं, और तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से सोच विचार करनी होगी, आया वो कौमी हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं या फिर
اپنے اپنے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین سردار فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، NK نیوز USA۔